मुझे उन्होंने कहा मैं नहीं गया। कहते करना क्या? मैंने कहा डिसीजन करे, किसी को नेक्स्ट पार्लियामेंट लीडर करें। तो उस पर मतलब इदारे भी GHQ भी उसके अंदर इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा जी ऑप्शन क्या हो सकती है। मुझे GHQ में जो आर्मी चीफ थे उन्होंने पूछा कि आपको हमसे क्या सहूलत चाहिए अगर आप हुकूमत बनाते हैं। मैंने कहा जी कोई सहूलत नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बंदों को कहेंगे हमारे लोगों को काले न करें। मैंने कहा इनको झूठी सच्ची फाइलें हैं बना के डराते हैं, काले न करें, कोई दुनिया की हेल्प नहीं चाहिए। मैंने कहा हुकूमत वही होगी जो अपनी स्ट्रेंथ पे होगी। आप सिर्फ ये करें, उन्होंने कहा कोई नहीं कॉल करेगा। मैंने कहा आपको कहा कि आपको सपोर्ट चाहिए हमारे से। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर है आलमात, ये जो बेरोजगारी से हवाले से आर्मी चीफ वो जानते थे उस वक्त के जो थे आज़ाद कश्मीर को। मसलन मैं गया, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोटली के थे उस वक्त, एक मीटिंग में गया। उनको जब कहा था कोटली के 12 गाँव उनको पता थे, वहाँ पे सर्व कर चुके। देखिए फ़ौज को ये एक एज होता है कि उनको मुल्क के बारे में, अगर ये कहें कि उनको आज़ाद कश्मीर के बारे में नहीं पता था, एक एक जगह उनको पता होती है, ओरिएंटेशन है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है अपने मुल्क के हवाले। उन्होंने कहा जी मसाइल के आज़ाद कश्मीर के, रोज़गार के और दूसरी जो चीज़ें की मैंने उनको बताई, लेकिन उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। और आप वज़ीर आज़म बन गए। मैं वज़ीर आज़म बन गया और उसमें चूँकि पार्टी से ही बना, देखिए बाहर से कोई वोट चाहिए ही नहीं था। हमें 27 पे बनता, हमारे 32 थे। अब जब बन गए सिर्फ इनकी इंटरफेयर न होने, मतलब इंटरफेयर करते तो हो सकता कोई और बन जाता। वो जो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं करेगा इंटरफेयर, हम बन गए हुकूमत। उसमें उनका कोई एहसान भी नहीं था और ये था कि उन्हें PTI को वहाँ पे मौका दिया कि PTI की हुकूमत है, ये चलती रहे। ठीक। उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चौधरी सरवर साहब जाते हैं इस्लामाबाद, आपको गाड़ी में बैठाते हैं, अपने साथ शहर में लेके आते हैं। ज़ाहिर बात है इंसान कोई उम्मीदें लेके आता है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में होता क्या है, आप क्या कहते हैं, उनके बयान को बिल्कुल उठा के साइड में फेंकते हैं। हुआ क्या, कमिटमेंट क्या की थी आपने? ये चौधरी सरवर साहब की और मेरी पिछले 10 दिन के अंदर को तीसरी चौथी मीटिंग थी। ठीक है। पहली एक मीटिंग इनकी मेरी अमर कियानी साहब हमारी जॉइंट हुई, बल्कि हमारी 2 जॉइंट मीटिंग हुई जिसमें मैं भी था, अमर का। और एक दूसरी या तीसरी मीटिंग थी जिसमें हमारे जो MN ने कराची से जिन्होंने रिज़ाइन किया है, मौलवी साहब वो उसमें थे। और भी कोई PTI के लोग थे जिसमें हम ज़्यादा हो गए थे, मतलब वैसे हमने रखी थी, वो भी आ गए मेरे घर पे। ठीक है। इससे पहले की बात है। इसमें जब ये परसों गए मेरे पास, तो मैंने इनको कहा कि मैं जिना हाउस जो है मैंने लाहौर में वहाँ पे हाज़िरी देनी है और ये मतलब उसके ऊपर जब मैंने कहा इसके ऊपर पूरी मैं आपको बताऊँ कि हर बंदा जिना हाउस नहीं आ सकता है, लेकिन दुखी हर आदमी है। जो चीज़ गलत है, मोबाइल कॉम से रिलेटेड हो, कोई मतलब हमारी शोधा से रिलेटेड हो, उसको कोई अप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है। तो वो हमने आना था, तो ये मुझे कह लगा कि चल ही रहे होते। फिर चौधरी शहजाद साहब ने मिल लेने। मैंने कहा चौधरी साहब तो मेरे बुजुर्ग के भाई हैं बड़े, वो बिल्कुल मिलेंगे। मैं वैसे भी कहीं जाऊँ ना चौधरी साहब उस शहर में हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको सलाम ज़रूर करूँ, उन तक पैगाम अपना पहुँचा दूँ कि मैं मिलना चाहता हूँ। अब इसमें कई पार्टी की शमूलियत की बात नहीं है। मैंने इनको एक चीज़ ये कही थी कि मेरे साथ बहुत सारे सूबाई मेम्बरान जो इस वक्त थे पुराने और जिनकी अपनी मरूसी मतलब सीटें भी हैं, मैंने कहा जी कौमी के, सूबाई के और सेनेटर्स भी। मैंने इनको एक जगह का नाम बताया, मैंने कहा सिर्फ 2 सेनेटर वहाँ के। वो कहते जिस दिन ऐलान करना है हमें साथ बैठा के करो। मैंने कहा जी बंदूक की टीम है वो। मैंने कहा जी उसकी वजह क्या है? कहते क्या है? मैंने कहा इसलिए कि जिस दिन सरदार तनवीर ने इमरान खान के बारे में बात की वो अरूज पे था, उस दिन बात करनी मुश्किल थी इन यूथ से। मैंने कहा मुझे भी वो गाली दी गई कि कोई गाली वो ना पढ़ सकता है ना सुनना चाहता, लेकिन मैं आगे खड़ा हुआ। लोग ये देखते कि आगे खड़ा कौन हो सकता है। मैंने कहा MN MP क्या सारे खड़े हो सकते? कहते नहीं। तो मैंने कहा मेरे साथ इसलिए खड़े कि आप लोग, मैंने वो फेस किया बंदे। अब ये कहीं नहीं बात हुई, पता नहीं कल जब वहाँ से निकले ना मीडिया हाइप की वजह से उन्होंने कोई आगे गलत मैसेज दिया। कल में जब वहाँ पे गया तो आगे पूरा माहौल क्रिएट हुआ था कि मैं शमूलियत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी जो बंदे मेरे साथ खड़े हैं वो क्या कहेंगे, ये कौन आदमी है, ये उधर चला गया, हमारा क्या किया? ये मैंने चौधरी शहजाद साहब को मैंने कहा आप तो समझते ही अंदर कोई बात नहीं हुई थी कि आप शमूलियत इख्तियार कर लें? जगह पे ये बात नहीं। मुझे कहने लगे जी चलो गलती हो गई, ऐसी गलती कर ली, लेकिन हल कर तो ऐलान करो। मैंने कहा चौधरी साहब मेरे स्टेक्स जाती नहीं है, मेरे साथ जो लोग हैं उनके स्टेक्स है। शहजाद साहब बिल्कुल बात मेरी अंडरस्टैंड कर रहे थे, इसलिए मैंने बाहर जो उनके लिए अल्फाज गए वो इससे ज़्यादा के मतलब डिज़र्व करते हैं चौधरी शहजाद साहब। चौधरी सरवर साहब का ये जो टेम्परामेंट है ना शॉर्टकट वाला, ये पाकिस्तानी सियासत के साथ मैच नहीं करता। इसको अगर सच्ची आप कहें बात तो 2 नंबरी वाला जी एटीट्यूड है। ये नहीं कि सिस्टम चल, यानी आपके साथ भी वो गेम कर रहे थे? गेम कर रहे थे, बोरी डाल रहे थे। ये वो बोरी कराची वाली बोरी नहीं है, ये दूसरी बोरी होती है ऊपर से डालने वाली कि बस इसे बंदा आप समझ गए, आपने मौके पे साफ बराबर कर दिया। बहुत इतनी लोगों को समझ नहीं आई, कुछ विभाम था तो कि नया कोई अंदर इस तरह खड़ी की ऐसी शार्ट किस्म की, उसमें कुछ उनका मैं समझता कि ये चीफ से चीज़ें ने इस लेवल पे जाके ग्रेस। मैं वहाँ पे उनको प्रेस में गया, जब हम वहाँ से रवाना हो रहे प्रेस हमसे सवाल कर रहा है, मैंने वहाँ नहीं का शमूलियत हो रही है। मैंने कहा जी हम इनको बरादर बुजुर्ग के तौर पर लेते हैं, अच्छा तल्लक है हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग भी। और वाकई थी, मैं जहाँ लाहौर में रहता था डिफेंस फेज़ 5 में बैक साइड पर इनका घर था।
अभी भी इस्लामाबाद में जो इन्होंने घर लिया है वो मेरे मोहल्ले में लिया, तो मैंने कहा कि कुदरत की तरफ से ये है कि हमारा आपस आपके मोहल्लेदार भी हैं और लेकिन पुराना सियासी तौर पे मेरी मोहल्लेदारी उनकी हरकतों की वजह से अब बहुत दूर हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये शार्ट चीज़ें बता के ना मुझे कहते हैं कि मैं पार्टी ना आल ही ना आलो जिन्होंने जड़ा होता दिया तुसी कर। अब मैंने ये देखा कि भाई कोई कौन आल ही नहीं, इनको खुद नहीं पता कि क्या करना है, न वो पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि मौजूद साबित हो सकता।